दोस्तों आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा परफेक्ट वर्ल्ड एनिमे सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड को। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन कौन सा है। एक्सप्लेनेशन के शुरू होते ही जैक अपने रॉड ऑफ स्वॉर्ड की फायर एनर्जी के साथ में सीधे ही उस सील्ड फॉर्मेशन की तरफ टारगेट हो जाता है, जिसके बाद में जैक की रॉड ऑफ फायर एनर्जी जितनी भी होती है वो उस सील्ड को धीरे धीरे ब्रेक करने लगती है। तभी वो सील्ड की फॉर्मेशन जितना भी डैमेज हो रहा था वो वापस फिर से अपनी एनर्जी को रिकवर कर रही होती है। और ये देखते ही एडम और लेटी जैक से कहते हैं कि तुम अपनी सारी एनर्जी जितनी भी हॉल ट्रेसर की है उसको अपनी रॉड ऑफ स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद में हो सकता है कि तुम इस सील्ड को आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाओगे। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी का लेवल मैक्सिमम पर हो जाता है तो तुम अपने कल्टीवेशन सर्कल के जितने भी ट्रेजर्स है उन सभी की एनर्जी को भी काफी अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हुए रखना, ताकि तुम्हारी जितनी भी एनर्जी कम हो जाएगी सील्ड की वो वापस फिर से रिकवर हो जाएगी और तुम्हें ज्यादा कुछ एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। अब इसके बाद में जैक एडम और लेटी की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस सील्ड को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ही जैक अनरियल पैलेस में आ जाता है तो आसपास में बहुत ज्यादा धुआं होता है और जैक एडम से कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अनरियल पैलेस है ये किसी भी वक्त यहाँ से गायब हो सकता है और यहाँ के जितने भी ट्रेजर्स और बीस्ट काफी सालों से कैप्चर करके रखे हुए हैं वो अगर सारे रिलीज हो गए तो हो सकता है कि उन सभी से हमें फाइट करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो क्यों ना हम उन सारे ट्रेजर्स और बीस्ट के आने से पहले ही इस अनरियल पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। तभी एडम जैक को समझाता है कि तुम इतना ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इस अनरियल पैलेस में बहुत ज्यादा पजल्स भी रखे हुए हैं और उन सभी की फॉर्मेशन को हमें एक के बाद एक सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में ही हम इस अनरियल पैलेस से बाहर जा सकते हैं। तुमने इस अनरियल पैलेस की सील को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी मुसीबतें कम हो गई हैं। तभी जैक एडम से कहता है कि मेरे पास में स्टोन ट्रेजर है और उसकी मदद से मैं किसी भी पजल्स को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए और जल्दी से जल्दी लेटी को लेकर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब रॉड ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी सील्ड की एनर्जी भी काफी ज्यादा कम हो गई है। तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से स्टोन पैलेस जाना पड़ेगा उसकी फायर फ्लेम की एनर्जी को वापस फिर से रिकवर करने के लिए। तभी लेटी जैक से कहती है कि मैंने तुमको काफी दिनों के बाद देखा है और मैं वापस फिर से तुमको यहाँ से खोना नहीं चाहती हूँ, तो अब आगे से तुम जहाँ पर भी जाओगे हम दोनों भी तुम्हारे साथ में चलेंगे और जितना जल्दी हो सके तुम अपनी सारी एनर्जी को वापस फिर से रिकवर कर लो, क्योंकि तुम्हारी जो सुप्रीम बोन की पावर है वो मुझे अब लग रहा है काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और क्या यहाँ पर क्वीन हाउ भी आया है, क्योंकि मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा है कि वो भी आसपास के एरिया में ही होगा। अगर वो भी यहाँ पर आ गया है तो तुम उसे भी यहाँ पर बुला लो और उसके बाद में हम चारों यहाँ से सीधे ही स्टोन पैलेस से चले जाएंगे और वापस फिर से कभी भी इस अनरियल पैलेस में नहीं आएंगे। अब जैक वहां पर अपने कल्टीवेशन के सर्कल को स्टार्ट करता है और उसके जितने भी ट्रेजर्स होते हैं उन सभी की एनर्जी को रेगुलेट करने लगता है। साथ ही में जैक का फ्लाइंग बीस्ट और ड्रैगन बीस्ट भी अपनी दोनों की एनर्जी को कंबाइंड कर लेते हैं, जिसके बाद में फ्लाइंग बीस्ट के पास में बहुत ज्यादा स्पार्कल्स की पावर और ड्रैगन बीस्ट के पास बहुत ज्यादा फायर फ्लेम की पावर्स आ जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि हॉल ट्रेजर उस इमेजिनरी पैलेस के हॉल में से सीधे ही बाहर निकलकर आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई ना कोई तो इस इमेजिनरी पैलेस में आने वाला है। अब हॉल ट्रेजर पैलेस के स्काई में आ जाने के बाद में चिल्लाते हुए वहां पर सभी से कहता है कि अगर कोई इस पैलेस में आने की कोशिश कर रहा है तो वो मुझे पहले ही आकर सामने बात करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चला कि छुपकर कोई भी इस पैलेस में आने की कोशिश कर रहा होगा तो मैं उसको बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मौका नहीं दूंगा। तभी उस अनरियल पैलेस में क्वीन हाउ भी आ जाता है, जो जैक के हॉल ट्रेजर से कहता है कि मैं हूँ जो यहाँ पर आया हूँ और तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा मत सोचो और जल्दी से मुझे ये बताओ कि जैक आखिरकार कहाँ पर है, क्योंकि मुझसे जैक ने पहले कहा था कि जैसे ही एडम और लेटी मिल जाएंगे तो वो सीधे ही मुझे इन्फॉर्मेशन बताएगा उनके बारे में, लेकिन उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी वहां पर जैक भी आ जाता है। अब जैक क्वीन हाउ से कहता है कि हमें कैसे भी करके लेटी और एडम को यहाँ से लेकर जाना होगा और हो सकता है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो सामने बहुत ज्यादा एल्डर्स और मास्टर्स फाइट करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उन सभी को हमारे बारे में पता चल गया होगा कि तुम भी हमारे साथ में हो। अब जैक अपने स्टोन ट्रेजर को रिलीज कर देता है बहुत सारे स्टोन ट्रेजर्स का पता लगाने के लिए, तो स्टोन ट्रेजर सीधे ही इस अनरियल पैलेस के एक पोर्टल के थ्रू पहुंच जाता है एक माउंटेन्स में, जहां पर बहुत ज्यादा स्टोन ट्रेजर को बहुत ज्यादा ट्रेजर्स दिखाई दे देते हैं। अब ये देखकर स्टोन ट्रेजर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे ये पता नहीं लगता है कि इतने ज्यादा मिस्टीरियस पावर्स के ट्रेजर्स को यहाँ पर आखिर किसने रखा होगा। तभी वहां पर जैक भी आ जाता है उस माउंटेन में। अब यहाँ पर स्टोन ट्रेजर जैक से कहता है कि तुम यहाँ से आगे जाओगे तो तुम यहाँ के सारे पजल्स को सॉल्व करते हुए जाना, क्योंकि मैं तो स्काई में फ्लाई करते हुए चला जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस पैलेस में तो हो सकता है कि तुम्हारे सामने कोई मिस्टीरियस पजल आ जाएगा और अगर तुमने उसको एक बार एक्टिवेट कर लिया और उसके बाद में सॉल्व नहीं किया तो हो सकता है कि यहाँ की सारी माउंटेन्स और ये ट्रेजर से वो गायब हो जाएंगे, तो तुम इसका एक बार ध्यान रखना। अब इसके बाद में वो स्टोन ट्रेजर फ्लाई करते हुए उन सारे दूसरे ट्रेजर्स की तरफ चला जाता
है और जैक अपनी सारी फायर फ्लेम की एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है ताकि वो कैसे भी करके इन सारे पजल्स को आसानी से सॉल्व कर सके। अब दोस्तों इसके आगे के पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा।